बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम नासिर बशीर चौधरी एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज हमने आपके लिए जो टॉपिक चुना है वो है गुर्दा और मसाना की पथरी। गुर्दे या मसाना में रेत या पथरी का पैदा हो जाना भी सख्त तकलीफ दे और मुहलक बीमारी है। जिस वक़्त रेत या पथरी गुर्दे या मसाना में चुभती है या गुर्दे से मसाना की तरफ जाती है तो मरीज़ दर्द के मारे परेशान हो जाता है। ये मर्ज़ औरतों की निस्बत मर्दों को और बच्चों की निस्बत बूढ़ों को ज़्यादा होता है। अगर हम नज़र डालें इसके असबाब पर तो मरतूब और सर्द ग़िज़ाओं के खाने की वजह से गलीज़ रतूबात जिसके अंदर अर्ज़ियत या मटियाले अज्जा का गलबा होता है, कभी मसाना और कभी गुर्दे में एक अरसा तक इकट्ठा होकर पड़े रहते हैं। हरारत इसमें से लतीफ़ अज्जा को उड़ा देती है और हालस अर्ज़ियत बाकी रह जाती है जो रेग और पथरी पैदा होने का सबब बनती है। अगर हम इसकी अलामत देखते हैं तो उसमें यह है कि रेत जिसको कहते हैं या कंकरियाँ या पत्थरियाँ अक्सर गुर्दों और मसाना में ही बनी करती हैं। कभी कंकरियाँ गुर्दे से मसाना की तरफ जाने वाली नालियों जिनको हालबीन कहते हैं उनमें जाके अटक जाती हैं। पथरी इब्तदा में छोटी मूंग के या चने के दाने के बराबर होती है, लेकिन अगर हालबीन यानी गुर्दे से मसाना की तरफ जाने वाली नाली से गुजरकर मसाना में आ जाए तो इस पर पेशाब के गलीज़ मवाद तय बतय जम कर कुछ अर्सा एक बड़ी पथरी बना देते हैं। लेकिन कभी ये दाने गुर्दे में ही बनकर रह जाते हैं और रफ्ता रफ्ता गुर्दों में ही बढ़कर पथरी बन जाती है। जब गुर्दा में पथरी या रेग आती हो तो कमर में धीमा धीमा दर्द होता है जिसकी टीसें खुशिया रान और कभी खुशवा तक भी जाती हैं। भागने दौड़ने या ऊंट की सवारी करने से दर्द में शिद्दत होती है। पेशाब की बार बार हाजत होती है और पेशाब में खून मिला हुआ होता है। बाज़ दफ़ा कब्ज़ होती है और बार बार हाजत होती है। पेशाब की बार बार हाजत होती है और पेशाब में खून भी अक्सर मिला होता है और कभी कभार कै भी हो जाती है। जब दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां मौजूद हों तो गुर्दे पेशाब को रफ़ा नहीं कर सकते और पेशाब बंद होकर मरीज़ मर भी सकता है। तो अगर हम इसके इलाज की तरफ आते हैं तो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। इसमें से एक चीज़ है
حجر الیہود ایک ماشا، حجر الیہود ایک ماشا، سنگ سرماہی ایک ماشا، سنگ سرماہی ایک ماشا، ان دونوں چیزوں کو آپ نے بالکل باریک کر لینا ہے اور مکھن میں رکھ کے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کی پتھری چاہے گردے میں ہو یا مثانے میں ہو، وہ اللہ کے فضل سے خارج ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔